बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आज का जो मेरा मौजू है वह है रहमतुल लिल आलमीन। इसी निस्बत से आपके सामने मैंने 17वां पारा सूरा अल अंबिया की आया नंबर 107 तलावत करने का शरफ हासिल किया है, जिसके एक एक लफ्ज़ से बल्कि एक एक हरफ से शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़अत मुस्तफ़ा, तकरीम मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा, तौसीफ़ मुस्तफ़ा और रहमत मुस्तफ़ा की झलक नज़र आ रही है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, and we have sent you as a mercy for all the universe। महबूब, हमने आपको एक जहाँ के लिए नहीं, दो जहाँ के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और भेजा उसे जाता है जो पहले भी मौजूद हो। भेजा किसे जाता है? जो पहले भी। हदीस सही है मदारजुन नबूवत की पहली सफ़ा 2 के ऊपर हजूर शाह अब्दुल हक मुहम्मद सदली रहमहुल्लाह नकल करते हैं, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनी रूह वल जस्द। अभी आदम अलैहिस्सलाम का गारा गोया गया था। एक रवायत में है कि कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माय व तीन। अभी इनमें रूह नहीं फूंकी गई थी, मैं उस वक़्त भी नबी था। तो भेजा उसको जाता जो पहले भी मौजूद हो, जब कुछ नहीं था, ना कब था, ना जब था, ना अब था, ना तब था, सिर्फ मुस्तफ़ा था और उसका रब था। तो अल्लाह ताला ने अपने लिए भी ये सीगा इस्तेमाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तारीफ़ उस रब की जो सारे जहानों का पालने वाला है। जब अपने महबूब की बारी आई तो रहमतुल लिल आलमीन नहीं कहा, रहमतुल लिल आलमीन नहीं कहा, ना एक जहान का रहमत, ना दो की तमाम जहानों के लिए। फरमाया कि जहाँ तक मेरी खुदाई है वहाँ तक मेरे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। कोई ज़र्रा, कोई कतरा, कोई रेज़ा, कोई कंकर मेरी खुदाई से बाहर नहीं, तो मेरे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई से भी बाहर नहीं है। तो आइए आज आपको रहमत का माना बता दूँ। रहमत कई जगह पे बतौर मफ़ूल आता है, लेकिन इस जगह में ये बतौर फ़ाइल आया है। इस आयम कस्सा में रहमत जो है बतौर फ़ाइल आया है। रहमत का माना क्या है? रहमत वो जज्बा है जिसकी वजह से दिल हर वक्त दिक्कत में रहता है और दूसरों को नफ़ा पहुँचाने की फ़िक्र में रहता है। और अल्लाह ताला ने कमाल नहीं फरमा दिया, अब अल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब, हमने वो इल्म भी आपको अता फरमा दी जो आप नहीं जानते थे, और आप पर अल्लाह का बड़ा फजल है। ये पूरी दुनिया के बारे में बताया कि इल्ला मताउन कलील, ये थोड़ी है, लेकिन जब सरकार अपने महबूब की बारी आई फरमाया काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब, आप पर अल्लाह का फजल अजीम है। ये रहम की दूसरी, पहली शर्त हयात हो, दूसरी उसको इल्म हो, और तीसरी उसके पास इख्तियार भी हो, कुदरत भी हो, उसके पास कुदरत हो। सही बुखारी की हदीस, हदीस भी सही है, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उतीतु बिमफ़ाति ख़ज़ाइनुल अर्द फ़बुदियत फ़ी यदी। तमाम कायनात के ख़जानों की चाबियाँ लाई गईं, फ़बूदियत फ़ी यदी, पास्ट डेफिनेट पैसे वाइज है, कीज वर गिवन इनटू माय हैंड्स, लाकर मेरे हाथों में रख दी गईं। तो जिसको खाल के कायनात अपने ख़जानों की चाबियाँ ता फरमा दे,
फिर माल को मुख्तार हुआ कि नहीं, कुदरत हुई कि नहीं। ये तीसरी शर्त है रहम के लिए, कुदरत भी हो। और चौथी रहम के लिए शर्त है, रहमत पहुँचाने वाले के लिए, कि उसको कुर्बत भी हो, उसको कुर्बत भी हासिल हो। और अल्लाह ताला ने बड़ा कमाल का जुमला इरशाद फरमाया, कभी पढ़े 21वां पारा सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 6 है, कि अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मेरा गैब की खबरें देने वाला महबूब ईमान वालों तुम्हारी जान से भी ज़्यादा करीब है। औला द नियरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। मेरा गैब की खबरें देने वाला महबूब तुम्हारी जान की भी जान है, तुम्हारी जानों के भी करीब है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, हिज वाइफ्स आर योर मदर, और इसकी बीवियाँ ईमान वालों तुम्हारी माएँ हैं। तो जो माँ को गाली दी वो हलाल ज़्यादा नहीं कहलाता, दुनिया से हराम ज़्यादा ही कहती है। जनीम का लफ्ज़ आया, जनीम का कुरान में सूरह कलम पढ़िए। वलीद बिन मुगीरा था बड़ा जालिम, उसने सरकार की शान में गुस्ताही की। अल्लाह ताला ने एक के बदले 10 सुनाई हैं, 10। मैं ये झूठा है, झूठी कस्में खाने वाला, ये मुतकब्बर है। और बड़ा आखिर में फरमाया उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, ही इज़ बास्टर्ड। अल्लाह का कुरान है, फरमाया कि ये हराम ज़ादा है। और ये बात ज़हन में रख ली, जो अल्लाह के महबूब की गुस्ताही करता है उसका DNA करा के देख ले, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, उसका नुत्फ़ा ही हराम का होगा। हलाल ज़्यादा कभी महबूबे किबरिया की गुस्ताही कर सकता। तो चौथी रहमत पहुँचाने वाले की शर्त है कि उसे कुर्बत हासिल हो, उसे कुर्बत हासिल हो। और अल्लाह के महबूब को तो अल्लाह ने फिर वो एजाज़ दिया ना, आज पढ़ना जाकर 21वां पारा के आयत नंबर 6 सूरह अल अहज़ाब की, कि अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। आइए ज़रा सावी शरीफ पढ़ते हैं, तीसरी जिल्द है, सफ़ा 76 है, कि जो मेरे आका करीम पर ईमान ले आया, मेरे करीम आका उसके लिए दुनिया में भी रहमत हैं और आखिरत में भी रहमत होंगे। जो सरकार पर ईमान नहीं लाया, कलमा नहीं पढ़ा, मेरे आका उसके लिए भी दुनिया में रहमत हैं लेकिन आखिरत में रहमत नहीं होंगे। ये आपने देखा ना कि पहले कोई कौम एक गुनाह कर दी थी, शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम ने नापतोल में डंडी मारी, पूरी कौम तबाह हो गई। फिर बनी इसराइल वालों ने हफ्ते के दिन शिकार किया, पूरी कौम कून किरदन खासिन, पहले जलील बुलंदर बनाया, उसके बाद हफ्ते के बाद नेस्तो नबूद कर दिया। आज वो तमाम गुनाह हो रहे हैं, वो तमाम बुराइयाँ हो रही हैं, लेकिन आज ना तो ज़मीन में दंसता है, ना आसमान से पत्थर बरसते हैं। ये आका की रहमत है। खसाइस अल कुबरा की हदीस है, पहली जिल्द सफ़ा 47 है, वज़्ज़िना, अल्लाह ताला ने तमाम ख़वातीन के हमल को हुक्म दिया। 571 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, जिस साल आका की वलादत हुई है, अमल फील का साल था। अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया की औरतों के रहम को हुक्म दिया कि आज इस साल जिसके भी यहाँ होगा बेटा ही पैदा होगा, बेटी नहीं होगी, बेटी नहीं होगी। इसकी वजह क्या है कि अरब वाले बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे और ये जुल्म था। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। मेरा महबूब, अगर इस साल कोई बच्ची ज़िंदा दरगोर हुई तो तेरी रहमत के ऊपर इतराज़ होगा। आज हम लाशरी के ऊपर लड्डू तकसीम करें ना, लड्डू तकसीम करें, मिठाई बांटें, तो कई लोगों के पेट में मरोड़ पैदा होते हैं, तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और ज़ालिमों, अल्लाह ताला ने तो महबूब की मिलाद के ऊपर लड़के तकसीम किए हैं पूरी दुनिया में, हम तो लड्डू तकसीम करते हैं। जिस खिंदा ने आपके चचा सैयदना अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम का कलेजा जवाया ना जंग उहद में, मेरे आका करीम ने उसको भी माफ़ कर दिया। और जिस वैशी बिन हरब ने सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, सरकार ने उसको भी माफ़ कर दिया। जिस खबार बिन असवद ने सरकार की साहबजादी सैयदा ज़ैनब सलाम अलैहा को नेज़ा मार के उनसे गिराया, शहीद कर दिया, सरकार ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। जिस यसर बिन आसम ने, जिस यहूदी ने, यसर बिन आसम ने मेरे आका करीम के ऊपर जादू किया, मेरे आका करीम ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। जिस यहूदी औरत ने सरकार की दावत में जहर मिलाया, मेरे आका ने उसको भी माफ़ फरमा दिया।
ये तो आका की रहमत है। लेकिन याद रखना क़यामत वाले दिन, ये तो दुनिया में अल्लाह ताला ने सरकार की रहमत के सदके हमारे ऐबों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। इसलिए चिरागे गोलड़ा ने बड़ी प्यारी बात की है, हज़रत अल्लामा सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब ने। आप फरमाते हैं कि हाज़रो नाज़रो नूर बशर गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। लाओ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। ये काज़ी याद माल की इनमें 5 खसूसियात थी। सबसे पहली तो यह कि एक अजीम आशिक़ रसूल थे और वक़्त के वली थे, बहुत बड़े आलम थे, बड़े जय्यद खतीब थे, और 5वां उंदलस के चीफ जस्टिस भी थे। उंदलस के ऐसे चीफ जस्टिस होते थे, तब तो इस्लाम अपने रूज पर था। तो जिन्होंने डर के फैसला करना है, उस जज के लिए सज़ा भी बड़ी सख्त है। जो क़यामत वाले दिन उसके साथ होना है ना, उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। अल्लाह ताला की अदालत इतनी अजीम है, कभी 23वां पारा पढ़े ना, सूरह यासीन पढ़े, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा क़यामत वाले दिन तुम्हारे मुंहों के ऊपर हम मोहरें लगा देंगे और तुम्हारे हाथ हमसे बातें करेंगे, तुम्हारे पाँव गोइयाँ देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, जो कर तू दुनिया में करके आए हो। फिर इन ज़ालिमों को पता चलेगा कि कैसे किसको बगैर किसी कसूर के नज़रबंदी में रखते हैं। फिर पता चलेगा ना, आंखें फिर खुल जाएंगी इनकी। किताब शुआ की पहली जिल्द में हदीस नकल करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सैयदना अनस बिन मालिक के साथ गए हैं ताइफ। ये हिजरत से पहले की बात है। मैं कि मक्के वाले तो तंग करते हैं, चलो ताइफ में जाके तबलीग करते हैं। वहाँ गए तो उन ज़ालिमों ने क्या किया, शहर के गुंडे आपके पीछे लगा दिए और सरकार को पत्थर मारते। अरब में असूल था मेहमान की इज्जत की जाती थी, मेहमान बन के गए हैं, इतने पत्थर मारे के लहू लुहान हो गए। सरकार आपका खून मुबारक जो है वो बह के जब आया ना नालैन मुक़द्दस में, वो चिपक गया आपके कदमैन शरीफैन के साथ। तो आप एक दोपहर का वक्त है, साथ एक बाग में चले गए। अर्थ में मालूम आते हैं कि वहाँ एक हबशी गुलाम था, उस बाग का नौकर। वो सरकार के लिए प्यार उस कुएं से पानी लेकर आया प्याले में, और फिर उसने क्या किया, अंगूर का ताज़ा खोशा दिया। सरकार ने अंगूर का ताज़ा खोशा तनावल फरमाया, पानी शरीफ पिया। तो अभी उधर तशरीफ़ फरमाया तो जिब्रील अमीन आ गए। ये भी मेरे आका करीम के दर के नौकर हैं, नूरानी फरिश्तों के सरदार भी। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है, मेरी अर्ज़ है हजूर, ये 2 फरिश्ते भी मेरे साथ हैं। एक वो है जिसकी ड्यूटी है पहाड़ों के ऊपर। हजूर ये इजाज़त लेना चाहता है कि अगर आप इजाज़त दे दें, इन्होंने बड़ा जुल्म किया आपके ऊपर, तो ताइफ का शहर 2 पहाड़ों के दरमियान, मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूँ, इनको कुचल के रख दूँ, क्रश कर दूँ, जैसे पत्थर को क्रश करके बजरी बनाई जाती है। तो सरकार ने वहाँ जो जुमला इरशाद फरमाया ना, वो बड़ा करीम है। सरकार ने यदुल्ला वाले हाथ उठा लिए और अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। या अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे, ये जानते नहीं मैं कौन हूँ। असल झगड़े ही सारे ना जानने का, जो जान जाता है उसकी फिर गर्दन सरकार की नमोज की ओर कुर्बान हो जाती है। दूसरा मौका जंग ओहद का है, जब आपके दंदान मुबारक शहीद हुए हैं ना, उस वक्त भी जिब्रील अमीन आए और सहाबा ने अर्ज़ किया, हजूर इनके लिए बद दुआ करें, जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने कही थी, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिस। तो इनके लिए बद दुआ करें
तो मैं कि मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान है, क्या आन है मेरे महबूब करीम की।